नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। यह पुनीत पावन पर्व आपके सामने है और यह पर्व अक्षय तृतीया के रूप में सबको जानने में आता है। आखा तीज भी इसको बोलते हैं। इस तिथि के दिन युग के आदि में वृषभनाथ हुए हैं आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, और उन्होंने दीक्षा ली थी। स्वयं उनको दीक्षित करने वाले कोई नहीं होते हैं। वे 24 तीर्थंकर ऐसे होते हैं जो स्वयंभू होते हैं और दीक्षित होने के उपरांत तीर्थंकरों की एक अलग ही साधना हुआ करती है। सामान्य श्रवण साधक अलग होते हैं और उनका एक असाधारण व्यक्तित्व होता है। वो बेजोड़ होते हैं और वे मोक्ष मार्ग के नेता बनते हैं। और इसके उपरांत भी महत्वपूर्ण बात आपके सामने ये रखना हूँ, दीक्षित होते ही केवल ज्ञान को छोड़ करके लगभग सारी रिद्धियों से वे संपन्न हुआ करते हैं और उनकी अखंड साधना चलती रहती है। दीक्षित होने के उपरांत वे अखंड मौन रहते हैं। केवल ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक निरंतर मौन साधना के रूप में ही उनका समय व्यतीत होता है। सोचने की बात है, उनकी साधना को स्मरण करना भी हमारे भावों को पवित्र बनाने में कारण सिद्ध होता है। वर्णन आता है आगम में कि दीक्षित होने के उपरांत संकल्प पूर्वक 6 महीने तक हैं, 6 महीने तक अनशन तप को अंगीकार करते हैं। 6 महीने किसको बोलते हैं? 6 महीने को तो बोलते ही हैं, लेकिन बहुत बड़ा कालखंड माना जाता है। हालांकि देवगति में कवलाहार नहीं होता, वहाँ पर कंठ से ही अमृत झरता है और वहाँ पर सागरोपम आयु हुआ करती है। उसके हिसाब से ही उनका आहार होता है, किंतु मनुष्य गति में कवलाहारी होते हैं और 6 महीने तक संकल्प पूर्वक उन्होंने अनशन तप को अंगीकार किया और निरंतर वो साधना में रत हैं। इसके उपरांत भी कर्म
क्या सोच रहे हैं? उनके लिए भी नहीं माफ होता, क्योंकि अज्ञान दशा में किया हुआ जो कर्म है वो बंद होने के उपरांत जब तक वह उदय को प्राप्त नहीं होता तब तक उसका संबंध आत्मा के साथ निरंतर बना रहता है। और 6 महीने तक अनशन तप के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया और आहार के लिए उठे और आहार के लिए उठे हैं और विधि नहीं मिलती है, विधि नहीं मिलती है। और पड़घान के लिए विधि जो होनी चाहिए पड़घान की, वह विधि उन्हें नहीं मिल पा रही है और निरंतर यह क्रम चलता रहा। अलाभ जिसको बोलते हैं, लाभ नहीं हो रहा है। लाभांतराय कर्म का ऐसा तीव्र उदय चल रहा है कि उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। और यह क्रम कब तक चलता रहा? लगभग और 6 महीने तक ये क्रम चलता रहा। इसके उपरांत भी उन्होंने अपने मौन को तोड़ा नहीं। सोचो, विचार करो, कोई प्रबंध के लिए उन्होंने संकेत नहीं किया। मन से, वचन से, काय से वे मौन हैं। किसी के साथ बोलने का उनके अंदर विचार भी नहीं आ रहा है, भाव भी नहीं आ रहा है। इसको बोलते निर्दोष मौन की साधना। मन में भाव भी नहीं आना चाहिए। हम बोल नहीं रहे, यह अलग वस्तु, हम संकेत दे नहीं रहे हैं, ये अलग वस्तु, किंतु बोलने का भाव भी उनके अंदर नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं साधना। और आहार के लिए वह प्रतिदिन उठ रहे हैं, इसके बाद भी लाभ नहीं हो पा रहा है। और अलाभ में भी लाभ के समान उनकी वृत्ति देखने को मिल रही है। अलाभ में भी लाभ के समान वो मानते हैं। उनको किसी भी प्रकार से कोई भी भीतर विकल्प नहीं होता और मौन है। बोलना चाहिए थोड़े बहुत, महाराज उपदेश तो दे दें। उपदेश हम अपने स्वयं के लिए नहीं देना चाहते हैं और जनता के लिए उपदेश देने का मुझे अभी कोई विकल्प नहीं है। और अपनी इच्छा से मौन धारण करते हैं, किसी के द्वारा कराया नहीं जाता, वह स्वयं मौन लेते हैं जगत से। जगत में रहते जरूर हैं, किंतु जगत से उनका अखंड मौन रहता है। और मैं समझता हूँ ये अखंड मौन लेने के पीछे उनका क्या लक्ष्य होता होगा। केवल ज्ञान जब प्रकट होगा तो अपने आप ही पूरी जनता उपकृत होगी। उनको विकल्प नहीं है, क्योंकि वो होलसेल व्यापारी है। फुटकर बोलते हैं, चौबन्नी के लिए पुड़िया बांधते रहो, ये उन्हें पसंद नहीं है। उन्होंने सोचा पहले आदहिदवम कादवम, पहला आत्महित कर लेना चाहिए। और आत्मा का हित जो होता है वह केवल ज्ञान प्राप्त हुए बिना पूर्णतः आत्मा का हित नहीं हो सकता है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने भी, शायद मुझे स्मरण है, या अष्टपौड की कारिका हो सकती है और कहीं भी आई हो, किंतु कुंद कुंद साहित्य में ये गाथा अपने को पढ़ने को मिलती है
कि आद हिदम कादव्वम जम सक्कई पर हिदमपि कादव्वम, किंतु आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्टु कादव्वम। बहुत मार्किक गाथा ये है। पहला आत्महित करने का भाव आ जाता है, और संसारी प्राणी का हित करना भी है, तो जम सक्कई उसके साथ शर्त है। जितना शक्य है उतना ही हम कर सकते हैं। और आत्महित और परहित के साथ जब तुलना करते हैं तो आत्महित को पूरी शक्ति लगा करके करने के लिए आगम की आज्ञा है, और वे भी आगम के अनुरूप ही चल रहे हैं। पहले अपना पेट भर लें, फिर बाद में परोसने की बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परोसना होता है तो परोसने वाला झुक करके परोसता है, कमर टेढ़ी होगी उसकी। इसलिए स्वयं पहले अच्छे तरीके से तबीयत से भोजन करके फिर बाद में वो परोसना प्रारंभ करता है। उसी प्रकार उन्होंने सोचा मुझे विकल्प नहीं है किसी भी बात को लेकर के, क्योंकि विश्व कल्याण की भावना को लेकर के ही उन्होंने साधना को अपनाया था, और षोडश कारण भावना के माध्यम से पूर्व जीवन में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद किया था। अब वह मनुष्य पर्याय पुनः प्राप्त हुई है। अब जिस भाव में तीर्थंकर प्रकृति का उदय आना है, जब आएगा तब हम मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे। अभी तो आत्मा का हित हमें करना है। इस प्रकार उन्होंने अखंड साधना प्रारंभ की। 6 महीने तक तो संकल्प पूर्वक अनशन तप किया, उसके बाद भी कर्म हिल नहीं रहे हैं। सोचो विचार करो, हम थोड़े बहुत साधना करते नहीं, थोड़े बहुत कोई धार्मिक क्रियाएं करते नहीं, और परिणाम की ओर हमारी दृष्टि जाती, इसका क्या फल मिलेगा, इसका क्या फल मिलेगा। तुम्हारे दृष्टि में फल ही लटक रहा है, तुम आराधना करो सही तरीके से। निरपेक्ष भाव का अर्थ यदि अपेक्षा है भी तो कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तप कहा है। कर्म के क्षय के उद्देश्य को लेकर के ही तप किया जाता है, उसी का नाम उत्तम तप माना है। और इस प्रकार दीर्घ काल तक वो तप को अंगीकार करके कर्मों के क्षय करने के लिए निरंतर साधना में रत हैं। और 6 महीने व्यतीत होने के उपरांत भी यह क्रम, अंतराय का क्रम निरंतर चलता रहा। अब आपके मन में ये विकल्प आ सकता है कि महाराज ऐसा कौन सा कर्म बांधा होगा, बांधते समय किस समय बांधा है, किस स्थिति को लेकर के बांधा है, और किस अनुभव को लेकर के बांधा है, वह हम और आपके बुद्धि का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य को देख करके ही कारण का अनुमान किया जाता है। इतने दीर्घ काल तक साधना के उपरांत भी वह विघ्न उपस्थित करने वाला अंतराय कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, और उस ओर उनकी दृष्टि नहीं। हमें तो साधना करनी है। साधना में जब सफलता मिलेगी, अपने आप कर्म का क्षय होगा। ये गाढ़ श्रद्धान है उनका। श्रद्धान मजबूत बनाओ। विश्वास को मजबूत बनाए बिना कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकता, और उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। वस्तुतः शत्रु कौन है बंधुओं? ध्यान है आपको? आप श्रवकाचार पढ़ते होंगे। आचार्य समंतभद्र महाराज का कहना है, वस्तुतः शत्रु कौन है और बंधु कौन है?
पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेत निश्चिन्वन समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवती कहा है। पापम अराती, जो पापमय परिणाम है वही अराती अर्थात शत्रु है। सामने वाला जो बाधा उपस्थित कर रहा है वह एकमात्र बहिरंग निमित्त के रूप में खड़ा है, और भीतरी यदि कोई शत्रु है तो वह अपने अज्ञान दशा में अर्जित जो कर्म है, पाप कर्म, वो ही शत्रु हैं, ऐसा कहा है। इसलिए उनकी दृष्टि बाहर की ओर नहीं जाती, अंतरंग साधना में वो लीन है। इसी को बोलते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान। अभी शुक्ल ध्यान की बात हम नहीं करना चाहते हैं। विपाक विचय धर्म ध्यान का अर्थ भी यही है, हे भगवान, अपने द्वारा किया हुआ जो कर्म है वह भिन्न भिन्न द्रव्यादि के निमित्त को लेकर के वह अपना फल देता है। बांधा हमने है, किसी के द्वारा यह बंद नहीं हुआ, स्वयं के परिणामों के द्वारा बंद होता है। हमने राग द्वेषादि परिणाम हमने किए हैं, उसका प्रतिफल मुझे ही भोगना होगा। इसमें कोई भी पार्टनरशिप नहीं है, कोई दूसरा कोई इसकी भागीदारी संभव नहीं। हमने किया है, मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, ये कहा जा। दूसरा का इसमें क्या रोल है, क्या संबंध है? नहीं। हम बंद के क्षेत्र में स्वतंत्र हैं बंधुओं। हम बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो बंद को बंद कर सकते हैं, है? बंद के दो अर्थ हो गए। बंद का अर्थ बंधन होता है, और बंद का अर्थ ऑफ किया जाता है। बंद को समाप्त करने रूप परिणाम हमारे भीतर है, और बंद करने के लिए परिणाम ही अपने ही कारण, बंद के लिए परिणाम कारण सिद्ध होते हैं। एज यू लाइक वाली बात, आपकी मर्जी, आप जो चाहो वो तुम्हारा विषय है, मेरा कोई भी विषय नहीं। तो अज्ञान दशा में जो कर्म बंद किया है, और वह बिना होश हवास के बंद किया है, और जब उदय में आता है तो हाथ जोड़ करके आंसू क्यों बहाते हो? आचार्य महाराज का कहना है, तुम्हारी रुदन को कोई भी सुनने वाला नहीं संसार में, ये ध्यान रखो। यह अरण्य रोदन है, कोई भी सुनने वाला नहीं। अरण्य में पहुंच गया है कोई व्यक्ति, और इतनी पगडंडी है कि वह भूल जाता है इस वन से बाहर हमें जाना है, कौन सा रास्ता है, कौन सी पगडंडी को अपनाऊं। यह बहुत कठिन बात है, लेकिन इस प्रकार वहाँ पर देख करके रोना प्रारंभ करता है, तो वहाँ पर उस रुदन को सुनने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। अभी तो आप समूह में हैं, एक दूसरे के दुख को दूर करने के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए अभय दान भी दिया जा सकता है, आहार दान अलग वस्तु है, किंतु वहाँ पर कौन व्यक्ति है, वहाँ पर अभय दान देने के लिए कोई नहीं जा सकता। इस प्रकार जो कर्म बनते हैं पापमय परिणाम के द्वारा, उसका फल भवांतर तक जाकर के भी उसका मिलता रहता है। इसलिए उन्होंने सोचा ये मेरे द्वारा किया हुआ यह कार्य है, इसलिए इसमें दूसरे का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। पाप रूपी शत्रु मेरे परिणाम ही शत्रु है, दूसरा मेरे लिए कोई शत्रु नहीं हो सकता, और मित्र कोई दूसरा नहीं हो सकता।
धर्म ही बंधु है, ऐसा कहा है। हम एक दूसरे के पास जा करके बैठ करके धर्म ध्यान करना चाहते हैं। आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान का अर्थ एक दूसरे के साथ बैठने का नाम धर्म ध्यान नहीं, धर्म में उपयोग होना चाहिए, उसका नाम धर्म ध्यान कहा है। वस्तुतः धर्म आत्मा का स्वभाव माना जाता है, वस्तु का स्वरूप माना जाता है। वो स्वरूप में जो लीन होता है वही धर्म ध्यान का अधिकारी सिद्ध होता है। इसलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं। विपाक विषय धर्म ध्यान प्रभु ने निरंतर किया है और 6 महीने तक धर्म ध्यान करने के उपरांत भी वह कर्म कट नहीं रहा है, बहुत सॉलिड है वो कर्म, वो दिखाई नहीं देता क्योंकि परम परम सूक्ष्मम कहा है। यह शरीर औदारिक शरीर देखने में आ रहा है और वैकृतिक शरीर भी देखने में आ सकता है। यदि वो रूप बना करके खड़े हो जाएं तो वह वैकृतिक शरीर भी देखने में आ सकता है और उससे भी सूक्ष्म आहारक शरीर, उससे भी सूक्ष्म जो है तेजस शरीर है और सबसे ज्यादा यदि सूक्ष्म शरीर है तो वह कार्बन शरीर माना जाता है और प्रति समय कर्म का उदय आता रहता है और उसका फल संसारी प्राणी को मिलता है। इस प्रकार उन्होंने सोचा हमें प्रतिकार नहीं करना है, यदि प्रतिकार करना है तो कर्म का प्रतिकार करना है, नो कर्म का प्रतिकार हमें नहीं करना है। इसलिए आप समझते हैं सिंह वृत्ति इसी को बोलते हैं। सिंह का दहाड़ने का नाम सिंह वृत्ति नहीं है, ध्यान रखें आप। एक दूसरे को देख करके दहाड़ने का जो परिणाम है वह सिंह वृत्ति का परिणाम नहीं माना जाता, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो दहाड़ कर रहा है वह स्वयं डरपोक है, ये ध्यान रखो। जो निर्भीक होता है वह कभी भी दूसरे के ऊपर दहाड़ता नहीं, किंतु कर्म के ऊपर वह दहाड़ने का पुरुषार्थ करता है। इसको विपाक विषय धर्म ध्यान बोलते हैं। सोचो, विचार करो, क्योंकि शत्रु वस्तुतः अपना कर्म है। पापमय परिणाम ही अराती अर्थात शत्रु है और उसको उस कर्म का क्षय करना है तो बंधु अर्थात धर्म ही मेरे लिए बंधु हैं और निरंतर वह धर्म ध्यान करते रहें। इसके उपरांत भी समय पर ही कर्म का क्षय होता है। सोचो, विचार करो कि सौधर्म इंद्र कल्याणक में उपस्थित हो जाता है, पांचों कल्याणकों में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, किंतु 6 महीने तक तप में लीन रहे भगवान और 6 महीने तक उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है आहार का। उस समय वह सधर्मेंद्र क्या सो रहे थे क्या? वैसे ही वहां पर देववती में नींद नहीं आती। फिर उपस्थित क्यों नहीं हुए? नहीं हो सकते, ये कर्म सिद्धांत है। कर्म का उदय यदि तीव्रतम है उस समय संयोजना, अनुकूल संयोजना नहीं हो सकती। फिर कब हुई संयोजना? 6 महीने लग गए और इसी तिथि के दिन पारना हुई है और पारना होने के एक दिन पूर्व में श्रेयांश राजा है, श्रेयांश राजा को स्वप्न आया है। 6 महीने तक स्वप्न क्यों नहीं आया महाराज? हमें मत पूछो, प्रभु को पूछो। 6 महीने तक श्रेयांश राजा को यह स्वप्न क्यों नहीं आया? और विधि पूर्वक उन्होंने जिस दिन पारना के लिए उठे थे उस प्रथम दिन ही पारना हो सकती थी, लेकिन हो सकती थी, हुए तब तो नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं कर्म बहुत जबरदस्त रहता है। सिद्धांत सागर जी, प्रशांत सागर जी,
अपूर्व सागर जी, अक्षय सागर जी आदि आदि और भी क्षुल्लक 6-7 क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। और इस पवित्र तिथि के दिन मुक्तागिरी में पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में सिद्ध क्षेत्र में दीक्षा हुई। ये आका तीज माना जाता है। आपने अक्षय तृतीया के महत्व को आपने अभी समझा होगा। कुछ आगम के आधार से विषय रखा है। यह अभय दान इसी को बोलते हैं। औषध दान की बात करो और अभय दान की बात भी इसमें की जा सकती है। बहुत संक्षेप में एक छोटा सा प्रसंग इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अभय दान को भी याद करना चाहिए, औषध दान को भी याद करना चाहिए। आहार दान तो देना ही है, बल्कि प्रवचन के पूर्व में प्रतिभास्थली के पूरा मंडल बैठा था, बहनें बैठी थी, वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रसंग हमने रखा था। एक प्रसंग उदाहरण के रूप में रख करके इस विषय को पूर्ण किया जाता है। एक राजा है और उनके मन में काफ़ी दिन से यह विकल्प था कि एक पुल बनाने का विकल्प, क्योंकि पुराना पुल जर्जर हो चुका हो सकता है, नए सिरे से पुल का निर्माण करने का मन उनके अंदर आया और उन्होंने अच्छे मटेरियल के द्वारा उस पुल का निर्माण करवाया। बड़े बड़े इंजीनियर आदि आए, किंतु पुल बन तो गया, किंतु वह 2-4 दिन के अंदर ही वह ढह गया, पुल टूट गया। तो उन्होंने सोचा कि इसमें क्या हो सकता है, कोई कमी रह गई हो, उसकी पूर्ति की जा सकती है। नए सिरे से हमें पुनः पुल को बनाना है और विशेष रूप से सावधानी उन्होंने बरती और विशेष और जो इंजीनियर आदि हैं उनके सलाह के माध्यम से पुनः नए सिरे से पुल बनाना प्रारंभ हुआ, बनकर के तैयार हुआ और 2-4-8 दिन के अंदर ही वह पुनः पुल टूट गया। बार बार 4-5 बार यह क्रम चला। इसके बाद राजा को इतना विकल्प हुआ, अब क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कोई एक विशेष ज्योतिषज्ञ होंगे, उनसे कम से कम उनके सामने ये बात रखी जाए, चाहे संभव है उसके हल निकल सकता है। और ज्योतिषज्ञ के सामने गए और उनके सामने विचार रखा कि देखो इस प्रकार मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ और इसमें सफलता नहीं मिल रही है, इसमें कारण क्या हो सकता है। उन्होंने ये कहा इसमें और कोई कारण नहीं है, एक देवी है वो बलि चाहती है और आप बलि चढ़ाएंगे तो उससे प्रसन्न होकर के ये आपके कार्य में वो उनके द्वारा सहयोग मिल सकता है। तो अब क्या होता है, क्या होता है, राजा ने घोषणा करवाई कि प्रजा के लिए ये घोषणा की उन्होंने, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने बालक को देना चाहें। यदि अपना बालक देता है कोई भी व्यक्ति तो उसके लिए उतने ही वेट का स्वर्ण हम दे देंगे। सुन रहे हैं आप? और स्वर्ण से कौन आकर्षित नहीं होता। अब एक व्यक्ति है जो गरीब है, परिवार है, अनेक पुत्र हैं उनके, इसके उपरांत गरीबी होने के कारण
स्वर्ण की ओर उसकी दृष्टि जाती है, लोभ जागृत होता है। और अपनी पत्नी को भी उसने पूछ लिया कि पुत्र अनेक हैं, यदि मान लो चला जाए कोई बाधा है ही नहीं। तो पत्नी के अंदर भी लोभ जागृत होता है। दोनों ने आपस में विचार विमर्श करके वो इसके लिए राजी होते हैं और एक बालक को देने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। सोचो, विचार करो। अब होता क्या है, कर्मचारी, राज के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से उस बालक को ले जाने के लिए वह तत्पर हो जाते हैं। और इतने में वह बालक जो है माँ के सामने जा कर के खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको भी सब बात ज्ञात हो चुका है। वह आंखों में आंसू ला रहा है कि अब मेरे रक्षक कौन है। माँ समझाती है, बेटा कुछ नहीं है, तुम यहाँ पर तुम्हारी रक्षा इसलिए नहीं होगी, हम गरीब परिवार के हैं, इसलिए यहाँ पर तुम्हारी पूर्ति नहीं हो पाएगी। और राजा के पास जाकर के रहोगे तो आनंद के साथ तुम्हारा जीवन व्यतीत हो सकता है। इसी प्रकार पिताजी के पास पहुंच गया तो वो भी इसी प्रकार बोल रहे हैं। और उसने सोचा अब माता पिता भी इस प्रकार के निकले, कोई बाधा नहीं। और राजा के पास जाकर के खड़ा हो गया। और खड़ा हो गया, किंतु वहाँ पर राजा के सामने उसके आंखों में आंसू नहीं, वह निराशता का अनुभव नहीं कर रहा, बल्कि प्रफुल्लित मन के साथ वह खड़ा हुआ है और चेहरे पर प्रसन्नता है। उसको देख करके राजा के मन में विकल्प हुआ कि सामने मृत्यु है, इसके उपरांत भी ये प्रसन्नता का अनुभव क्यों कर रहा है, कम से कम पूछ लिया जाए। तो राजा ने पूछा तो वह उत्तर दे रहा है, बालक देखो ये संसार का स्वरूप मुझे देखने को मिल रहा है कि माँ बेटे की रक्षा करने में वह सर्वप्रथम माँ के माध्यम से ही बेटे की रक्षा होती है। और इसके बाद पिताजी दूसरे नंबर में हैं। और उन दोनों ने हाथ खड़ा कर दिया। और राजा के मन में भी यही भाव है, हमको ये इनके इन प्रकार से पुल बनाना है। तो राजा के मन में भी रक्षा का भाव नहीं है। जब तीनों रक्षक नहीं रहे हैं, सब भक्षक बन करके खड़े हैं, तो मैं किसके शरण जा सकता हूँ? मैं तो प्रभु के शरण जाऊंगा। इसलिए मुझे कोई भी भय महसूस नहीं हो रहा है। इसके उपरांत भी राजा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसको रथ पर बिठा करके अच्छे वस्त्र इत्यादि पहना करके, आभूषण आभरण आदि पहना करके उसकी नगर की परिक्रमा हो जाती है और नदी के पास पहुंच जाते हैं। और बलि देने का समय आ गया है और देना है उसी समय आकाशवाणी होती है और देवी प्रसन्न हो रही है और राजा को कह रही है, मुझे बलि की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारा पुल बन जाएगा। तुम्हारा पुल जो टूट रहा था बार बार, वो अब निश्चिंत रहो, अब बलि की कोई भी आवश्यकता नहीं और तुम्हारा कार्य हो जाएगा। अब माता पिता दौड़ करके आ रहे हैं बालक के पास। बेटा
अब बेटा समझाया वीर न माना। अब वह बेटा कितने भी समझाओ उसको बात समझ में आ गई, ये संसार का स्वरूप है। मुझे कोई बचा सकता है तो प्रभु ही बचा सकते हैं, इसलिए मैं प्रभु के शरण में जाऊंगा। तुम्हारे शरण में आने के लिए मैं राजी नहीं हूं, क्योंकि न राजा ने मुझे बचाया, न माता पिता ने मुझे बचाया। मुझे बचाने वाले तो प्रभु है, इसलिए निरंतर मैं प्रभु की आराधना कर लूं तो निश्चित रूप से कर्म कट सकते हैं। कर्म काटना चाहो किसी की शरण में नहीं जाना, प्रभु की शरण में जाओ, अथवा प्रभु को दिखाने वाले जो गुरु होते हैं गुरु की शरण में चले जाओ। और आप लोगों ने गुरु की शरण गए और यह पूर्णायु का प्रकल्प आपके सामने रखा और उसके माध्यम से कईयों का जीवन दान मिल रहा है। पूर्ण आयु है क्या? पूर्ण आयु। और इस प्रकल्प को भी बहुत जल्दी से आपको पूर्णता की ओर ले जाना है। वस्तुतः औषध दान, अभय दान, आहार दान और ज्ञान दान, इसके माध्यम से ही कल्याण होने वाला है। और प्रतिभा स्थली की जितने भी बहनें हैं वे निरंतर सालों व्यतीत हुए हैं, वह ज्ञान दान दे रहे हैं। छोटी छोटी बालिकाओं के लिए, छोटी छोटी छात्राओं के लिए मात्र ज्ञान दान नहीं किंतु संस्कार के साथ ज्ञान का दान हो रहा है उनके द्वारा। वे सब दात्री हैं। और पात्र कौन है? वो सारी छात्राएं पात्र के रूप में उपस्थित हैं, उनके लिए दान दिया जा रहा है। और ये प्रतिभा स्थली का प्रकल्प भी गुरु के द्वारा दिया हुआ वह पूर्ण रूप ले लिया है। पूर्ण रूप का अर्थ आप समझते नहीं, अभी पूर्ण वह कभी पूर्ण होगा भी नहीं, क्योंकि वह मंडल के रूप में है, ध्यान रखो। और बहुत विराट रूप और लेने जा रहा है। और इसी प्रकार वह पूर्णायु का प्रकल्प भी आपके सामने है, वह भी प्रारंभ हो चुका है। और उसके भी जो अन्यत्र जो ब्रांच हैं वो भी खुलते चले जा रहे हैं। चारों ओर पूरे विश्व में यदि पूर्णायु खुलते चले जाएं फिर बात ही अलग है। इसको बोलते हैं औषध दान। और आगम में यह उल्लेख है, औषध दान के माध्यम से अकाल मरण से बचाया जा सकता है और बचाना चाहिए। इस प्रकार आपके सामने अक्षय तृतीया के दिन ये विषय रखा है। गुरुदेव के अंदर कितने पवित्र भाव होंगे, धर्म के प्रति किस प्रकार की उनकी निष्ठा होगी, अन्यत्र आप देख नहीं पाएंगे, ध्यान रखें। इसलिए पूरे श्रमण संघ के लिए, चतुर्वेद संघ के लिए और पूरे श्रावक समाज के लिए भी उन्होंने प्रकाश दिया है। उस प्रकाश में अपने को चलना है। और एक दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि दुखी है, पीड़ित है, संकट में है, उसके लिए यथा योग्य सहयोग देते हुए औषध दान, अभयदान आदि के माध्यम से परोपकार की भावना रखते हुए अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। इसी में आत्मा का हित है। अहिंसा परमो धर्म की जय।